तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हिमांगिराज स्वरूप को रख दो छाकर, पता नहीं स्वरूप पे शुक्ल उपजेगी घास। तो श्वास श्वास में हरि भजो और व्यथा श्वास मत खो, पता नहीं इस श्वास का आवन हो न हो। तो भगवन हमें न बिसारियो, चाहे लाख भक्त मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको ना। तुम्हारा काम है श्रीमन गिरते उठाने का। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय श्रोता बंधुओं, आज कथा का 8वां दिवस है। कल कथा में विराम लगेगा और आज की कथा में गौर करने से पहले भगवान के चरणों में वंदना समर्पित करते हैं। आइए। कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरी अखियाँ कब से तरस रही, मेरी अखियाँ कब से तरस रही। सावन भादों सी बरस रही, अब छाया घोर अंधेरे, अब छाए घोर अंधेरे, घनश्याम समरिया मेरे। छाए घोर अंधेरे,
भगवान की। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की। आदरणीय माताओं एवं बहनों, जीवन गुजारना होता है, उसी प्रकार से इस आत्मा का भी है। यह संसार रूपी मायका है और इस मायके को छोड़ के हर नर नारी को जाना है। ससुराल कहाँ है? परमात्मा के यहाँ। परमात्मा के यहाँ तो हर किसी को जाना है। इसीलिए बहुत सुंदर गीत में लिखा है कवि ने, कि तोए जाना पड़े ससुराली, ससुराली हर मत रहे सहेली पीहर में। तोए जाना पड़े ससुराली, ससुराली मत रहे सहेली पीहर में। इसलिए जुर्मी की सखियां बुलवाए, जुर्मी की सखियां बुलवाए, उन पे सब श्रृंगार कराए। तोए जाना पड़े ससुराली, ससुराली मत रहे सहेली पीहर में। तोए जाना पड़े ससुराली, ससुराली मत रहे सहेली पीहर में। इस संसार में किसी को नहीं रहना है, हर किसी को संसार छोड़ के जाना होता है। और लेकिन जब तक संसार में लोग रहते हैं तब तक इनका ईर्ष्या और घमंड कम नहीं होता। बस इसी चक्कर में जिंदगी गुजर जाती है। असली कमाई तो कर ही नहीं पाते, समय धीरे धीरे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि घमंड बहुत है लोगों के अंदर, और जहाँ घमंड होता है वहाँ भगवान नहीं होता। अहंकार तो भगवान का भोजन होता है।
लड़के नाती सब कहां तक के साथी हैं? सिर्फ मरघट तक के। 4 कदम चल के छोड़ देते हैं, बाद में कोई साथ नहीं। माता पिता सुता भाई भतीजे, तेरे कोई न जाने संग न गावरे, क्यों भूलो दुनिया में, तेरे कोई न जाने संग गावरे। श्रोता बंधुओं, हमारे कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कल की कथा शेष और है। आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा अमूल्य समय निकाल कर कथा में आइए, क्योंकि जिस कथा को हम और आप सुन रहे हो ना, इस कथा को सुनने के लिए देवता लोग तरसते हैं। भक्ति 9 प्रकारों की होती है, उसमें से दूसरी प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति संतों की सेवा करना, संतों का स्वागत करना, संतों का सम्मान करना, और दूसरी भक्ति भगवान की कथा सुनना है। तो यहाँ पे हम और आप दूसरी प्रकार की भक्ति का आनंद ले रहे हो। भगवान भी चाहते हैं हम भी मनुष्य योनि में होते तो हम भी कथा सुन सकते, लेकिन भगवान को भी जो कथा हम और आप सुन रहे हैं, इस कथा को सुनने के लिए तरसते हैं। जब तीर्थ नीमसार में सीतापुर जिले में 88,000 महात्मा कथा सुना रहे थे, तब देवता लोग रूप बदल के कथा सुनने गए थे, कहीं हमें पहचान ना ले, और अगर पहचान लिया तो हम कथा सुनने से वंचित रह जाएंगे। ये जो कलश भरे जाते हैं, जो कलश माताओं ने उठाए हैं, कलशों का क्या महत्व होता है? ये कलश क्यों उठाए जाते हैं मालूम है माता? नहीं मालूम है। और हर वर्ष कथा होती है, कलश तो हर कथा में उठाए जाते हैं। ये कलश इसलिए उठाए जाते हैं, जब कलयुग आ गया और कलयुग के आने पर देव ऋषि नारद सभी को कथा सुना रहे थे, तो देवता लोग जो थे, समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं को क्या मिला था? अमृत। तो अमृत का कलश लेके देवता लोग आए और ये कहा कि आप अमृत ले लीजिए और अमृत के बदले में हमें कथा सुना दीजिए। तो साफ इनकार कर दिया, कहा देखो तुम्हारे अमृत पीने से इंसान अमर हो सकता है, ना कि वो आवागमन छूट जाए। और हमारी भागवत कथा के सुनने से लोगों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आपके अमृत से ज्यादा मूल्यवान हमारी अमृतमयी भागवत है। जब इतनी अमृतमयी कथा है तो आप लोग थोड़ा थोड़ा समय तो दे ही सकते हो। मैंने उस दिन भी कहा था, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुण्यादि। 1 घंटा मिल जाए, आधा घंटा मिल जाए, और 15 मिनट मिल जाए, और वहां से कम मिनट मिल जाए, अमूल्य समय है, लेकिन दीजिए जरूर परमात्मा को। श्रीमद् भागवत कथा जहाँ चल रही थी, भैया गोपाल जी सुना रहे थे आप सभी को, राधा और कृष्ण में कितना बड़ा प्रेम था, जबकि राधा कृष्ण से बड़ी थी 11.5 महीने और कृष्ण छोटे थे। इनमें दिखना रो अम्मा, चलो कोई बात नहीं, जब तुम बना करो तब चले जा करो, बाकी इधर बैठ जाओ। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। श्रोता बंधुओं, जिस समय
एक दिन राधा कृष्ण को ढूंढती वहीं आगे बढ़ी। कन्हैया के संग के ग्वाला मिल गए, पूछने लगे काहे भैया तुमने कन्हैया को देखो को? ग्वाला कहने लगे देखो भाई सुबह तो हमने देखा था और उस समय से हम अपने घर चले गए, वो अपने घर गए होंगे। राधा ढूंढती हुई आगे बढ़ी और वो ग्वाला जो था वो अपनी रास्ता पे आगे बढ़ा। आगे कृष्ण से भेंट हो गई। कन्हैया से गई तुम यहाँ घूम रहे हो और तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। कन्हैया को लगे हमें कौन ढूंढ रहा? तो उसने बताया कि गोरी गोरी है और उम्र बाकी कुछ थोड़ी है, देखने में सुंदर लगती है और वो तुम्हें ढूंढ रही है। कन्हैया कहने लगे तो क्या राधा ढूंढ रही? हाँ। अब राधा कन्हैया को ढूंढे और कन्हैया राधा को ढूंढने लगे। ढूंढ सुबह से जब शाम भई और शाम जब भई तब बंसी बट के किनारे राधा और कृष्ण की भेंट भई। सो कन्हैया राधा से बड़ा प्रेम करते थे। उनकी हार्दिक इच्छा ये रहती थी कि हम राधा को अपने संग लेके मैया यशोदा के पास जाएं। और जब राधा मिल गई तो कन्हैया ने राधा को साथ में लो और यशोदा मैया के आंगन की ओर चले। यशोदा मैया ने दूर से कन्हैया को आते हुए देखो तो सोचने लगे आज कन्हैया न जाने कौन सी नई लीला रचिया। पूछी लाला जी किनकी बिटिया ले आए अपने संग? तो कन्हैया कहने लगे मैया जी तो हम नहीं जानते जी किनकी बिटिया है, कहाँ की रहने वाली है, लेकिन बातें बड़ा अच्छी करती है, तुम इनसे बातें करके तो देखो। सोई सुंदर तो राधा आती। यशोदा मैया ने गोदी में बिठाए लो, का नाम है लाली तेरो? का तेरी माँ को नाम, का तेरे पिता को नाम, कहाँ की रहने वाली हो? तो राधा ने कह दिया मैया मैं बरसाने की रहने वाली हूँ और पिता मेरे वृषभान है, माँ का नाम कीर्ति है। अच्छा ये कीर्ति और यशोदा बचपन में सहेली थी, पड़ोसी गांव की थी और शादी हुए के बाद में जो थोड़ी दूर हो गई वे गोकुल में वे बरसाने में पहुंच गई। जैसे ही कीर्ति को नाम सुनो यशोदा मैया कहने लगी अरे राम राम, जब कीर्ति ने इतनी सुंदर बिटिया पैदा करी और हमें कोई खबरियों नहीं दी। गोदी में बिठाए और एक बात सोचने लगी अगर हमारे लला की कहूँ शादी होती तो राधा कितनी सुंदर बहू आंगन में आती। और कन्हैया गोदी में पास में बैठे। कन्हैया समझ गए। कन्हैया कहने लगे मैया क्या सोच रही, एक बात बताएं। अब हमारी कोई शादी कर लो, राधा जैसी सुंदर गोरी घर में आ जाए तो सारे घर का काम करे। यशोदा मैया कहने लगी चुप रहो, शादी कर लो, अभी शादी के लायक उम्र भई नहीं, संग के ग्वाला देखो घर से बाहर खेलने नहीं निकल पाते और तुम्हारी शादी कर ले। अब बहुत देर हो गई बातचीत होते होते, मैया ठीक रहती, तेरे पिता विश्वान ठीक रहते, इस चर्चा पे बहुत देर चर्चा विषय पे चली। अब जब थोड़ा और समय लेट हुआ तो यशोदा मैया ने राधा से कही राधा ऐसो करो अब शाम हो जाए रही, तुम घर चली जाओ। कीर्ति मैया इंतजार में रहे, अकेली बिटिया न जाने कहाँ घूम रही हो। कन्हैया से कही लाला राधा अकेली है, तुम जाके संग चले जाओ, ज्यादा दूर ना बस थोड़ी दूर तक छोड़ के लौटेगी। अब कन्हैया राधा को छोड़ने चले। बातन में पूरे बरसाने में पहुंच गए। इत कीर्ति मैया चक्र में पड़ गई, राधा किनके लला को घरे लाई। तो कीर्ति को समझाओ मैया ये यशोदा मैया के कन्हैया है। और जैसे यशोदा को नाम सुनो सो कीर्ति बड़ा खुश भई, हमारी यशोदा के घर में ऐसे लाला ने जन्म लो है, सो गोदी में बिठाई। कीर्ति ने बड़े आदर से गोदी में
और जगह लला अब संजा होए जा रही, अब तुम घरे जाओ, अब घरे जाओ। सवेरे बरसाने में फिर आई गई हो ऐसे बोली, सवेरे बरसाने में फिर आई गई हो हंसी बोली। हंस के बोली है कीरती, हंस की बोली है, सवेरे बरसाने में फिर आई गई हो हंस की बोली है, सवेरे बरसाने में। जवाब दिया अब तुम जाओ घरे और सवेरे फिर चले आइयो, घूम जाइयो, खेल जाइयो। अब कन्हैया सोचन लगे, हम सोच रहे थे हमारी मैया ने राधा को नहीं रोको तो कीर्ति तो रोक लिए, और कोई बात नहीं, लौट आए। और जब लौट के आए तो इनके मन में एक बात आई कि राधा से मिलने तो जरूर ही आना है हमें। रात तो गुजारी और जब सवेर हो गो तो सोचो जहाँ गैया दुबे आती हैं वहां चलेंगे, लेकिन विचार बदल गया। चोरी चोरी जाएंगे, देखेंगे लड़कियां बातें क्या करती हैं। अब गैया दुबे जहाँ राधा आती थी, राधा के आए से पहले और कन्हैया वही खरग में छुप के बैठे गए और सब सहेलियां आएगी, राधा नहीं आ पाई। बातें करने लगी, अरे बहना जब राधा जब तक जाको कृष्ण से प्रेम हो है तब से तो जाके रुतबाई न खड़े अलग है, न तो समय से गाय दूबे आती है और न तो पानी लेवे समय से जाती है, सब आगे पीछे काम करने लगी। बैठ गए कन्हैया, सुन रहे हैं चुपचाप। अरे सब सखियां बांजुरिया कृष्ण की बड़ाई करने लगी। एक बोली आज कन्हैया हमारे घरे आए, दूसरी बोली तुम्हारे घरे कैसे हैं। चंदा कान लगी, हमने शाम को श्यामा गैया को दूध जमाओ है, सुश्याम हमारे घरे माखन खाए हैं। जे बातें करी रही थी तब तक सामने से राधा रानी आई। सुशीला नाम की गोपी कान लगी, देखो बहना राधा रानी आ रही है। दूसरी बोली राधा रानी का कुछ तो हर की दीवानी आ रही है, जाकर तो कृष्ण से प्रेम हो है ना, तब से जा तो कब से सीधे बातें ही ना करे। पास में आई राधा, लड़कियों ने चारों ओर से घेर लिया और जी राधा जो तो सबे मालूम है, आज नहीं कल तुम्हारे और कन्हैया के फेरे पड़ेंगे, तुम उनकी वो तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ जी, कन्हैया मिलेंगे कहाँ? कौन से संदूक में बंद करके रखा है? हम ढूंढे तो ढूंढे कहाँ? तो राधा ने हाथ पकड़ा है लड़कियों का, सहेली हमसे पूछ रही हो कृष्ण मिलेंगे कहाँ? अरे तुम नहीं जानती हो कि कीर्तन जिनका होता होगा और होगी न कपट की चाल जहां। यशोदा के लला गोपाल वहां
यशोदानंदन गोपाल वहां। जवाब दिया जहां कृष्ण के कीर्तन होते होंगे और जहां उन्हें बिना छल कपट के बुलाया जाता होगा, वहां कृष्ण बांसुरी बजाते मिलेंगे। जहां भोजन के थाल लगे होंगे, लोग प्रेम से बुलाते होंगे, वहां प्रभु भोग लगाते मिलेंगे। और रही बात, तुमने ये कहा है कि राधा तुम्हारा और कृष्ण का प्रेम है और तुम्हारी और कृष्ण की शादी हो जाएगी, तो ये विचार हमारा नहीं है। यहाँ पे हमारा कुछ और विचार है, क्योंकि विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं और वो तो व्यापार का है। लगता ही नाता है। मैं ऐसा बाग चाहती हूँ जिसकी कलियां खिली रहे, आत्मा से आत्मा शांति रहे, अखियां मिली रहे। सहेली, हमारा विचार वो नहीं है कि कृष्ण से मेरा विवाह हो जाए। अरे शादी विवाह ये तो व्यापार धंधा सा हो गया है, ये तो रीति है। शादी तो होती है, लेकिन शादी होने के बाद दो प्राणियों का संबंध केवल विषयों तक का रह जाता है। और मैं चाहती हूँ मैं ऐसा बाग लगाऊं जिसमें हमेशा वसंत ही बना रहे, हमारा कृष्ण से प्रेम बढ़ता रहे। विवाह का हमारा कोई विचार नहीं है। जैसे ही तनी बचन कहे और कन्हैया खरग में छुपे छुपे सुन रहे। लड़कियों के प्रश्न का जवाब जब इतने सुंदर शब्दों में दिया राधा ने, तो कृष्ण पे छुपा नहीं गया। छुपे थे, सोचने लगे देख तो ले, प्रशंसा कर रही है राधा, जवाब दे रही है तो लग कैसे रही है। खरक में से जो छुपे थे थोड़े से उचके और मुस्कुराते हुए राधा की ओर जब देखा और थोड़ा ही देखे और फिर छुप गए। और राधा ने मुस्कुराता हुआ चेहरा कृष्ण का देखा, एकदम आंखें बंद करी और जमीन पे गिर पड़ी। लड़कियों ने किसी ने जान ही नहीं पाया राधा को हुआ क्या। गाय देवे गई मटकिया, एक और लड़की खुद एक तरफ गिरी। लड़कियां सब कोई हाथ मले कोई पैर मले, आखिर भाव तो भाव का राधा को समस्या ये बनी है कि होई गई शिथिल सी सबही देह। श्याम को देख के होई गई शिथिल सी सबही देह और जगह हाथ से मटकिया छूट गई, हाथ से मटकिया छूट गई। होई गई शिथिल सी सबही देह, जाके हाथ से लोहनिया छूट गई। लुट गई लुटेरा
लगी और कहाँ लगी, इस पार भई उस पार भई, जाता उन्हें नाए समझ पाई, जो छुपी छुपाई मार भई भैया, छुपी छुपाई मार भई। काऊ ने कोई बात नहीं समझ पाई। लड़कियां सब भाग के कीर्ति मैया के पास गई। मैया राधा गाय में खरग में गाय दूबे जब गई तो पता नहीं क्या बात बनी। राधा को न जाने कौन सी सांप ने खाओ है, न जाने कौन सी बीमारी है। जब से गिर पड़ी जमीन पे तब से हाथ पैरों नहीं हिला। कीर्ति की अकेली बिटिया रही। कीर्ति घबरा गई, एकदम से भागती हुई गई, राधा को गोद में रख लिया। लाली आंखें खोल बेटा, तुझे कहाँ नाग ने खाया है, क्या हुआ तुझे, क्या नहीं हुआ। भैया अब तो कीर्ति रोने लगी राधा को गोद में लेके। श्रोता बंधुओं, लड़कियों में एक चतुर सहेली ललिता और रहे। बड़े बड़े वैद्य लोग बुलाए गए और सब राधा की नबज देखे कि राधा को बीमारी कहा है, लेकिन वो बीमारी ऐसी जो नबज में आए ही नहीं। वैद्य लोग सब हार गए। अब भगतई होने लगी। नीम के पत्ता मंगाए, लोटा में पानी मंगाया, सब राधा को ठीक करने लगी। नाड़ी टटोल की बैदराज और जा बैठे बस अनाड़ियों में, लेकिन ये प्रेम विरह का रोग भला होता है कहाँ नाड़ियों में। कोई आनंद में फूंक मारे हो, सारा धान चिल्लाने लगे। कोई छींटों को दे दे के गुरुअन की आन दिलाने लगे। राधा की भगतई हुए और ललिता खड़ी पास में। ललिता सोचन लगी कि घाव किसी दूसरी जगह है और मरहम दूसरी जगह लगाई जा रही है। बीमारी कुछ और है और इलाज को और को चल रहा है। ललिता ने आगे बढ़ के कीर्ति मैया को हाथ पकड़ो, मैया रोआ नहीं, तुम जो कह रही राधा को कोई सांप खाए के चलोगो, अगर तुम कहो तो हम सांप को ही पकड़ लाएं। कीर्ति का लगी काय को पागल भई है, वो सांप खाए की कभी बिल में छुप गो है और तू कहां से पकड़ के ले है। ललिता कान लगी हम बस सांप को जाने, बस सांप के माँ बाप को जाने, बके खानदान को जाने, तुम कहो तो हम पकड़ लाएं। मैया बात एक और है, क्या सुनो। कि सूरज छिप जाए मेघ पाकर और चंद्रमा अमावस आने, छिप सकते नहीं छिपाने से।
देखो माँ, बादल जब गिरते हैं तो सूर्य भी ढक जाता है। बादल छिप जाए मेघ पाकर चंद्रमा अमावस्या आने पे नजर नहीं आता, लेकिन इन नैनों की बात तो निराली है। प्रेमी नयन कभी छुपाने से नहीं छुपते, हम राधा को देख के पता चल रहा है। कीर्ति कछु समझी ना, कन लगी लली तू वो नाग कोई पकड़ला, कहू हमारी बिटिया ठीक होए तो ही जाए। अब ललिता चली और जाए के यशोदा मैया के दरवाजे पे पहुंची। यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया, यशोदा मैया ने दरवाजे खोलो। का बात है? बड़ी चिंतित मालूम पड़ रही हूँ मैया। बात ऐसी है, एक राधा नाम की गोपी जो थी, यशोदा कर ली यहाँ, वो तो कल परसों ही मेरे घर आई थी और वहां को तो आनो जानो लगो ही रहते। का भाव राधा को? राधा को कोई नाग डस के चलो गो भैया। सुबह से शाम हो गई, भगत लोग बुलाए गए, लेकिन राधा को कोई आराम ही नहीं है। यशोदा कर लगी कहू अच्छे वैद्य को दिखाती। अच्छे वैद्य का वैद्य की तो लाइन पे लाइन लगी मैया, लेकिन राधा को कोई बीमारी को पता ही नहीं चल रहा। यशोदा बोली तो जा काले करना ही नहीं, जा कोई दवाई है वैसे चली आई। अरे जा अच्छी जगह कहीं दिखाना। बात ऐसी है, राधा को कोई कालो नाग डस के चलो नाग चलोगो तो बाकी ढाक बजवाओ। ललिता कहने लगी मैया ऐसी बात यह है कि काले नाग ने राधा को डसा है और जब काले ने डसा है तो काले रंग का ही उसे ठीक करेगा, तभी वो ठीक होगी। मतलब से है कि अपन कन्हैया को हमारे संग भेज दियो। कान लगी देखो मैया, कन्हैया अगर पहुंच गए तो मानो राधा ठीक होगी। राधा की बीमारी को इलाज कन्हैया ही जानते हैं। यशोदा कान लगी में लाला छोटो है, झुका जाने दवाई, झुका जाने बूटी। कान लगी मैया तुम छोटो जानती हो कन्हैया को कि पारो काला गुणगारो है, जा दूनो नामे प्यारो है। यशोदा कान लगी ना मानती हो तो ले जाओ मामा, ठीक हो तो ये जाए। अब कन्हैया गए, लंबी भीड़ लगी, देखी कन्हैया कान लगे देखो ललिता हम राधा को ठीक तो करेंगे, लेकिन जो हम मंत्र पढ़ेंगे हमारा मंत्र एकांत में काम करते है। जितने जे वैद्य लोग इन्हें सबे भगाओ यहाँ से। राधा कान लगी ठीक है, वो ललिता ने कहा ठीक है हम इन सबको भगा देंगे। जितने वैद्य थे जितने भगत थे सबको भगा दिया। कन्हैया बोले देखो ललिता जो हमारा मंत्र सुनतो है सो बहरो हो जा, जो हमें भगतई दत्त देख सो अंधो हो जा, तासे तुम जाओ जानते हैं। ललिता कान लगी देखो चाहे हम अंधे हो जाए चाहे बहरे हो जाए, लेकिन हम जाएंगे नहीं, हम जी रहेंगे। बाकी तुम्हें अगर कोई सामान की जरूरत हो तो बताओ। अब कन्हैया ने कहूँ भगतई करी हो तो सामान जाने। गोवर्धन पूजा भई थी वही बात ध्यान आएगी। ललिता ने कही कुछ सामान की जरूरत हो तो बता। कन्हैया कान ने देखो एक थाली ले आओ और थाली में थोड़ी हल्दी ले आओ, थोड़े चावल ले आओ और कुछ। अब कन्हैया याद करके बताएं और कुछ। मिट्टी की डिलियां ले लियो 4-5,
लौंगे ले यो, मतलब जो कुछ सामान तो सब धीरे धीरे करके बताए दो। और चूंकि अब तुम हटो, अब हमें राधा ठीक करने दो। ललिता कर लगी हमने तुमसे पहले कि हम सब भगा सकते, लेकिन हम नहीं जा सकते। कन्हैया कन लगे ना मानती हो तो खड़ी रहो। अब राधा को ठीक करवे के लिए कन्हैया आगे देखो किस प्रकार से मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र तो कुछ ना, बस बातें भी कान में धीरे 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 करने लगे। कैसे? अरे काली काली दे दे ताली प्यारी चढ़ा तोए नीलारा और दिया गठीला डारो छड़ में कोई कारे ने काटो कालो इजहारे में ना जानम तोए उठ के बैठो विषियर मेरे काय करे अब सोए मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन राधा ने अभी कुछ नहीं सुनी। फिर बोली काली काली दे दे ताली प्याली चढ़ा कोई नीलारा और दिया गठीला डारो छड़ में कोई कारे ने काटो कारो इधारे मेरा नाम तोय उठ के बैठो विषियर मेरे काय करे ना उठे। फिर एक जवाब, अरे फिर कान में कही गई, अरे फिर कान में कही गई काहे बोली हो राधा सोए। धीरे 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 बातें जल्दी जल्दी कतरे और धीरे से कही राधा। और जैसे ही राधा के कान में आवाज पड़ी एकदम सतर खड़ी रही। ठीक है, कन्हैया ने कही बस नेक देर और लेटी रहो, कोई जगह है जो तो बीमारी हाल भग गई। अब राधा को फिर लेटाए दो। और धीरे से फिर कही राधा अब कश तबीयत ठीक है। राधा बोली तुम ही जानो, कहूँ दर्द तो नहीं हो रहा। राधा बोली तुम ही जानो। कन्हैया कर लगे मतलब भी तुम ही जानो। जब राधा ठीक हो गई तो कन्हैया ने राधा से पूछी जे बताओ तुमने जे सब इतने नाटक काय को करे, मैया घबराए गई और वृषभानु पिता घबराए गए और हम कुछ ना जानते वे तो न जाने कैसे तुम ठीक हो ही गई, तुमने जी काय को ऐसो करो। तो राधा ने कही देखो श्याम, जब हमने खरक में तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरा को देखा तो मैंने ये प्रण कर लिया कि हम तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरा को दोबारा देखेंगे तब तक आंखें नहीं खोलेंगे। कितनी बड़ी प्रेमी थी राधा, कृष्ण को देख के मोहिनी मूर्ति को मन में बसा के और गिर पड़ी। राधा को वहां ठीक किया है कृष्ण ने। सभी लोग तालियां बजा के कीर्तन करेंगे। आगे कृष्ण ने महाराज की लीला कैसे की गोपियों के साथ। अरे बेद बनी गिरधारी मोहन बेद बनी गिरधारी मोहन सभी लोग तालियां बजा के बोली कृष्ण बैद बन के गलियों में आवाज लगाते हैं। बैद बने गिरधारी मोहन बैद बने गिरधारी मोहन अरे गले न
एक तेजी से आवाज लगा दिया करो, जे नहीं मालूम बत्ते के कोई कथा सुनवे आओ है के मतलब सब चुप ही बैठे, जकी आवाज कैसी है? होला 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 होला। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, भक्त और भगवान की। आइए अब तो उन्हें आवाज नहीं करी है, कथा में गौर कर लेते हैं फिर आगे। ये 1 से 1 रुपया चंद्रवीर, 1 से 1 रुपया श्रीमान चंद्रवीर सिंह की ओर से भागवत कथा में दान किए हैं। परमात्मा से आशीर्वाद की कामना करती हूँ, धन दे धन की प्राप्ति बढ़ती रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे और माँ लक्ष्मी इनके घर में हमेशा विराजमान बनी रहे। राधा और कृष्ण का प्रेम यूं ही आगे बढ़ता गया और जितनी भी गोकुल की गोपियां थी सभी कृष्ण से प्रेम करती थी। अच्छा, ये वृंदावन और गोकुल में जितनी भी गोपियां थी ये पूर्व जन्म में कौन थी? पिछले जन्म में कौन थी जिनका इतना प्रेम था कृष्ण से? पूर्व जन्म में कौशल किशोर रघुनंदन का जब कुंवर कलेवा होता था और श्री जनक राय के महलों में आनंद बधावा होता था। जब सीता जी का विवाह राम के साथ हुआ और राम का कुंवर कलेवा हो रहा था, शादी जब होती है तो कुंवर कलेवा भी होता है, तो जब कुंवर कलेवा हो रहा था तो जितनी भी जनकपुर की सीता की सहेलियां थी सब राम और लक्ष्मण से मजाक करने लगी। आजकल भी ऐसा होता है, शादी जब होती है तो हंसी मजाक कुछ ज्यादा ही चलती है। तो जितनी सीता की सहेली थी सब मजाक करने लगी, तो लक्ष्मण तो एक आध बात को जवाब दे दे, लेकिन राम ने जवाब नहीं दिया था। उस समय राम ने ये कहा, गोपियों चिंता नहीं करो, जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तब तुम्हारे साथ हास विलास महाराज करूंगा। अभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम में मर्यादा के बंधन में हूँ, आपके साथ हंसी मजाक नहीं कर सकता। वही गोपियां द्वापर युग में राधा ललता शीला सुशीला बन के आई और जितनी ब्रज की गोपियां थी सब तालाब पर स्नान करने जाती थी और स्नान करने के बाद शंकर जी की पूजा किया करती थी और शंकर जी से कुछ नहीं मांगती थी, केवल इतना कहती थी, हे प्रभु देना है तो इतना दीजिए, हमारा कृष्ण से प्रेम बढ़ता रहे, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। ये तो रोज का ही काम था। एक दिन गोपियां तालाब में निर्वस्त्र नहा रही थी, नग्न अवस्था में नहा रही थी और नहाते नहाते ये गोपियां कृष्ण का ध्यान करने लगी। तो कृष्ण ने जितनी गोपी थी उतने अपने रूप बनाए और प्रत्येक गोपी को नहलवाने लगे और जब नहलवाने लगे गोपियों ने मुड़ के देखा, हम निर्वस्त्र स्नान कर रहे हैं और हमारे साथ कृष्ण भी हैं। तो गोपियों ने कहा, क्यों श्याम तुम बड़े निर्लज्ज हो, हम लोग यहाँ निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे, यहाँ तुम्हारे आए की क्या जरूरत थी? तो कृष्ण ने कहा, गोपियों पहले बुलाती हूँ फिर हमें निर्लज्ज बताती हूँ, और अगर तुम ज्यादा लज्जा वाली हो तो तुम लज्जा करे खड़ी रहो, हम निर्लज्ज हैं बेशर्म हैं तो हम बेशर्मों जैसे काम करेंगे। जितने कपड़े थे सब उतार के किनारे पे रख दिए, कन्हैया ने वे सब कपड़ा उठाए और कदम की डाली पे चढ़ गए। तुम पर्दा पकड़े खड़ी रहो, हम चीर चुरा के जाते हैं।
अब गोपियों ने नहीं जाना, कृष्ण तो कह के चले गए और चीर भी चुरा ले गए। गोपियां बहुत देर तक स्नान करती रही और जब देर हो गई तो आपस में बात हुई, भाई चलो पूजा करके घर भी चलना है, काफी समय हो गया। किनारे पे देखे तो कपड़े ही नहीं थे। गोपियां परेशान होने लगी। ललिता कहने लगी जी कहूँ और वो काम नहीं जो कृष्ण को ही काम है, और नहीं को रोज एक नए काम करने के, नई लीला रचने की आदत पड़ी है। और चीर कोई और नहीं, कन्हैया ही लेके गए। दूसरी बोली फिर है कहाँ कन्हैया, चीर लेके तो गए किते, और चीर चुराए के कन्हैया कदम की डाली पे चारों ओर से चीर डाली के बीच में छुप के बैठ गए और बंसी बजाने लगी। बेहना श्यामा बजावे शोर, बिन कदम की बैठो डाल पे। कदम की पेड़ पे बंसी बजाने लगे श्याम, और गोपियां कहने लगी सहेली आवाज तो सुनाई पड़ रही है लेकिन कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ काहे की मुरली जाके हाथ में मेरी बहन, काहे की मुरली जाके हाथ हरे बांस की मुरली हाथ में मेरी बहन, हरे बांस की मुरली हाथ में मेरी बहन, बहना रूप को सोर बेलो कदम की बैठो डाल। कन्हैया धीमी धीमी मुरली बजाने लगे। गोपियां कहने लगी अब जल से बाहर निकलने लायक शरीर नहीं है क्योंकि निर्वस्त्र हैं, और बाहर निकले चीर मांगे तो मांगे कैसे, कृष्ण पुरुष हैं, इनके सामने हम निर्वस्त्र कैसे निकले। ललिता की बात सुन के शीला ने कही बात सुनो, वैसे तो कृष्ण 7 वर्ष के बालक हैं, निकलने में कोई ऐतराज नहीं है, और अगर उन्हें सच्चे भाव से देखो तो वो परमात्मा है, परमात्मा से क्या छुपा है जो हम उनसे पर्दा करें। चलो बाहर निकलते हैं, चीर लेके आए। अब कृष्ण बैठे बैठे देख रहे हैं, बड़ी लज्जा वाली थी, लज्जा करे खड़ी रहो। भगवान कन्हैया गोपियों से कहने लगे, गोपियों तुम्हें ज्ञान नहीं है, अभी ज्ञान से अधूरी हो तो। जल में वरुण देवता का वास होता है, और वरुण देवता का
तुमने अपमान किया, निर्वस्त्र जल में स्नान कर रही हो। अरे स्त्री को तो घुटनों तक पानी हो उसमें भी घुसना नहीं चाहिए। और अगर तुम चीर लेना चाहती हो तो जल से बाहर निकल आओ, चीर ले जाओ। और अगर तुम जल से बाहर नहीं निकलो तो आज से ये प्रण करो कि जल में कभी नग्न होकर के स्नान नहीं करोगी। गोपियों ने कहा है श्याम माफ करना, मुझे पता नहीं था, वरुण देवता का हमसे जो अपमान हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन चीर हमारे हमें दे दो। अब कृष्ण थोड़े छलिया तो रहे और थोड़ा चिढ़ाने लगे, चीर चाहिए। जब बुलाती हो फिर निर्लज्ज बताती हो, चीर मांगती हो। गोपियां को लगी सुनो श्याम, चीर हमें दे जाओ श्याम सुनो अरजी, और चीर न चुराओ करो मन मरजी। श्याम सुनो अरजी, चीर न चुराओ करो मन मरजी। क्यों लड़वाओ, चीर हमारे हमें दे जाओ। जोड़े दोनों प्यारे करजी, चीर न चुराओ करो मन मरजी। जोड़े दोनों कृष्ण ने चीर गोपियों को दिए। चीर हरण कर श्याम ने और दिए चीर तत्काल। हाथ जोड़ कर श्याम से तब बोली ही ब्रजबाल कि बहुत दिन न से श्याम ये और लागी मोह